जय हिंद जय भारत। आज की हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। भाई आपने मोटर सुना तो है, आप सुनते हो पंखे में मोटर होती है, समरसीवर में मोटर होती है, कई जगह आप मोटर का नाम सुनते हो। इस वीडियो में समझेंगे रियल में मोटर होती क्या है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रिंसिपल में मोटर काम करती है, क्या क्या उसके कंस्ट्रक्शन में पार्ट्स होते हैं, क्या उसका एप्लीकेशन है, सब हम जानेंगे इस वीडियो में। देखो इलेक्ट्रिक मोटर, सबसे पहले जो मेन बात जाननी है, इलेक्ट्रिक मोटर ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मान लो एक पंखे की बात करते हैं, सबसे इजी एग्जांपल, आपने बेटा स्विच दबाया, पंखा चलने लग गया। जब आपने स्विच दबाया तो आपने उसको क्या दिया बेटा, इलेक्ट्रिसिटी या करंट दी, इलेक्ट्रिसिटी दी तो उसमें एनर्जी आने लग गया बेटा, जिसके वजह से वो चलने लग गया। और कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल एनर्जी। कई सारी डिवाइसेस देखोगे आप, क्रेन देख लो, बड़ी बड़ी बिजली से चलती है, मैकेनिकल काम करती। तो जो डिवाइस जहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट, से क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, a current carrying conductor experiences a force when placed perpendicular direction of magnetic field whose direction of force is given by Fleming left hand rule। एक करंट कैरिंग कंडक्टर की मैं बात करता हूं आपसे, जिसमें भी कंडक्टर में भी करंट हो। यहाँ पे जनरली क्या लेते हैं बेटा, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं, कहते हैं आर्मेचर। देखो कुछ इस तरह से होती है, देखो है ना, इसको नॉर्थ और साउथ के बीच के रखा जाता है, इसके फील्ड के बीच में। और जब इसमें बेटा फोर्स लगती है तो ये बेटा मूव कुछ इस तरह से मूव करने लग जाता है। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस द ये फोर्स। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन किससे बताते हैं हम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। अभी इतना ही जानते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की बात करो भाई, किस किस चीज से बनाते हैं। सबसे पहले देखो हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट बेटा मैग्नेट होती है, दो पोल्स होते हैं इसके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, उसके बीच में रखा जाता है। सेकेंड है आर्मेचर, रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर। ऐसी रेक्टेंगुलर कॉइल बेटा, यही तो कॉइल है भाई, कॉइल बोलो। आर्मेचर में क्या होती है, बहुत सारे टर्न्स होते हैं, एक टर्न नहीं है बेटा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे टर्न्स जब मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। बात समझ आई नहीं है, कुछ इस तरह से आर्मेचर दिखता है बेटा। जनरली कैसे बना जाता है इसको, एक सॉफ्ट आयरन रॉड लो आप, मान लो आयरन रॉड ले लो, और उसके ऊपर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके बेटा कॉपर की, ऐसे करके कॉपर की वाइंडिंग करते हैं तो ये बन जाती है इससे। बात समझ आई नहीं आई, ठीक है। इसमें आगे आता है बेटा, ये समझ आ गया, पहले हॉर्सशू मैग्नेट होती है, दूसरा आर्मेचर समझ आ गया। देखो अब ये किससे कनेक्टेड है बेटा, स्प्लिट रिंग से। स्प्लिट रिंग क्या होती है, एक्चुअली एक सेमी सर्कुलर रिंग होती है, दो बेटा। मतलब मान लो एक रिंग कड़ा है, आप उसको बीच में से काट दो, कुछ इस तरह की तरह दिखेगा ना, तो दो सेमी सर्कुलर रिंग इस तरह से होती है। तो ये देखो, ये सेमी सर्कुलर दिख नहीं रही बेटा, रियल में एक सेमी सर्कुलर रिंग है, स्प्लिट रिंग्स। इसका देखो P और Q। अच्छा, जो हमारी आर्मेचर की वायर होती है, जो मैंने आपको बताया, हमारा आर्मेचर कुछ इस तरह से बताया था ना मैंने, आर्मेचर की वायर देखो, यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो। तो आर्मेचर की वायर जब किससे कनेक्ट होती है, इसी स्प्लिट रिंग से कनेक्ट होती है। बात समझ आई नहीं आई बेटा। और मेरे बच्चे ये मूवेबल होती है, मतलब कि ये मूव कर सकती है। बात समझ आई नहीं, कि ऐसे कर आगे मैं वर्किंग में बताऊंगा किस तरह से ये मूव करती है। ठीक है, फिर हमारे होते हैं ब्रशेस, दो ब्रशेस होते हैं बेटा, ये देखो X और Y। X और Y क्या होते हैं, हमारे ब्रशेस होते हैं। किस चीज से बने होते हैं, ये बने होते हैं आपके बेटा कार्बन स्ट्रिप से बने होते हैं। और ये जो है मूव नहीं करते, ये जो है मूव नहीं करते। करंट जो है एक एंड से जाता है, देखो देखो कैसे करंट एंटर करेगा। करंट देखो इससे एंटर करेगा, यहाँ से यूं जाएगा, फिर यहाँ से यूं जाएगा, और यहाँ से ऐसे करके जाएगा, और फिर वापस ऐसे आ जाएगा। बात समझ आई नहीं आई। तो क्या पार्ट्स बताए मैंने, 4 पार्ट बताए, हॉर्सशू मैग्नेट, आर्मेचर, स्प्लिट रिंग और ब्रशेस बेटा, 4 हो गए। प्रिंसिपल अगर आपसे पूछे किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है डायरेक्शन बताता है इसकी। डिवाइस क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में। अब हम देखेंगे कि इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। सबसे पहले समझो कि जो हमने कॉइल की बात करी थी, AB BC CD AD, आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि जो BC और AD पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, मतलब BC वाले पे और AD वाले पे कोई फोर्स लगेगी, फोर्स 0 आएगी। पहले समझ लेते क्यों लगेगी, नहीं लगी। देखो एक फॉर्मूला आया था बेटा, कहते हैं फोर्स इक्वल टू ILB साइन थीटा। फोर्स इक्वल टू ILB साइन थीटा 11th क्लास में आएगा बेटा, सॉरी 12th में आएगा आपके, फिर भी आप समझ लो इस चीज को। अब एक बात बताओ, BC की बात करो, चाहे BC की बात करो, मैग्नेटिक फील्ड बेटा कहां से कहां पे, इस तरह से है, हाँ कि ना, ठीक है। करंट की डायरेक्शन BC में किस तरफ होगी भाई, उसी तरफ होगी। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उसी तरफ, हाँ जी। करंट की डायरेक्शन भी उसी तरफ, हाँ जी। जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम, करंट की डायरेक्शन सेम, तो थीटा कितना बनेगा, 0। तो क्या आएगा, फोर्स इक्वल टू ILB साइन 0, हाँ कि ना।
साइन जीरो कितना होता है, जीरो, तो फोर्स कितनी आएगी, जीरो। आया समझ कि नहीं आया, बात बोलो बताओ। तो देखो BC और AD में बेटा दोनों कंडीशन सेम होगी, इसलिए जो है फोर्स जो होती है हमारी BC और AD पे जीरो होती है। मतलब अब हमारी कौन सी रह गई, हमारी फोर्स लगती है सिर्फ AB पे और CD पे। बात समझ आ गई, ठीक है। अब होता क्या, मान लो आपने बेटा यहाँ से आपने की को बंद कर दिया, एक करंट फ्लो करने लग गया, कहाँ से, X से जाएगा, फिर ऐसे करके फ्लो करेगा, ये करेगा, यू करेगा और यू करके पूरा चलेगा। अब स्टार्टिंग से चलते हैं। अब मान लो AB की मैं बात करूं, आप AB का ध्यान से देना, ठीक है बेटा। AB ये देखो आपके सामने दिख भी रही होगी, ये देखो मैंने बड़ा दिखा दिया है, ABCD, या तो यहाँ देख लो AB, ठीक है। AB में आप बताओ कि आपकी करंट की डायरेक्शन क्या है। भाई आपने कहा करंट की डायरेक्शन AB की बात करना जरा, ये रही, ये मान लो AB वाली है, तो आपने बोला सर करंट की डायरेक्शन ऊपर है। फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आपने कहा फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। भाई फील्ड तो इधर से इधर लग रही है, ठीक है। अब आपको फोर्स बतानी थी ना, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, याद करना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता था कि अगर देखो मेरी फील्ड किस डायरेक्शन में है, देखो करंट की डायरेक्शन कहाँ है, भाई करंट की डायरेक्शन ऊपर को, फील्ड की डायरेक्शन इधर को। थंब क्या पॉइंट करेगा, देखो दिख रहा है क्या, भाई फील्ड की डायरेक्शन देखो इधर को है, करंट देखो ऊपर को जा रहा नहीं जा रहा, ये तो थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। अब आप देखो फोर्स की डायरेक्शन मेरी कहाँ आ रही है बेटा, फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है, डाउनवर्ड्स या फिर इनवर्ड्स। तो देखो फोर्स कितनी लगी, डाउनवर्ड्स। बात समझ आ गई। फिर जब आप BC पे गए तो फोर्स जीरो। फिर CD पे बात करना बेटा, जरा CD वाले को देखो, जरा CD वाले को, ये देखो CD वाला, ठीक है कि नहीं है, ये CD है ना, देखो करंट कहाँ को जा रहा है, करंट जा रहा है नीचे को, ठीक है। तो करंट, ये सेंटर फिंगर करंट दिखा रही थी, फील्ड इधर को, तो ये कहाँ को आ रही है बेटा, अपवर्ड्स की ओर आ रही, नहीं आ रही, देखो मेरा अंगूठा देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा। भाई CD में देखो ना आप, ये देखो CD का, ये देख लो, ये देखो नीचे की ओर करंट है, फील्ड उस तरफ की, तो ये क्या आ रहा है, थंब कहाँ को आ रहा है, आउटवर्ड्स को। बात समझ आ गई नहीं, तो देखो AB में मेरी क्या होगी बेटा, फोर्स लग रही है डाउनवर्ड को, करंट ये रहा तो फोर्स लग रही है डाउनवर्ड को, इसमें अपवर्ड। अब एक फोर्स इस पे लग रही है, एक इस पे लग रही है, तो कुछ ये घुमाएगी नहीं इसको, ऐसे करके बताओ। ये चाहती है नीचे डाउन, ये फोर्स लग रही AB पे लग रही है डाउनवर्ड्स को ऐसे, और CD पे लग रही है अपवर्ड्स। मतलब मान लो इस पेन को देखो, मान लो पेन है बेटा, यहां से मैं डाउनवर्ड फोर्स लगाऊं मान लो, और यहां से अपवर्ड, तो कुछ घूमेगा नहीं घूमेगा, तो घूमने लग जाती है कोई। अब घूमती है तो बेटा कुछ इस तरह से घूमने लग जाएगी। अब देखो अभी क्या है कि ऐसे करके घूम गई, मान लो आपकी कॉइल, आधा रोटेशन हो गया। भाई पूरा रोटेशन क्या होगा, पूरा तो कुछ इस तरह से होगा ना जब वापस आ जाएगी, पर मैं कह रहा हूं कि अभी आपकी कॉइल जो है आधा घूम गई है, मतलब ऐसे आ गई है, अब ऐसे घूम गई है, मान लो फोर्स पता लग गई, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, देखो ये C वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, D वाला इधर आ जाएगा, C वाला इधर आ गया, D वाला इधर आ गया, B वाला उधर चला गया, A इधर चला गया, और जो हमारी स्प्लिट रिंग्स थी, जो मैंने आपको बताया था कि जो है वो मूवेबल है बेटा, वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगी। बात समझ आई नहीं, ब्रशेस तो नॉन मूवेबल थे, पर स्प्लिट रिंग मतलब Q वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, P वाला आ जाएगा। अब इसकी बात करो, अब देखो अब चेंज हो गई ना, हाँ। अब मेरी बात सुनो बेटा, जब ये चेंज हो गई है तो अब करंट क्या है, CD में देखो करंट अब ऐसे नहीं रहा ना, कुछ CD में करंट अब ऊपर को नहीं आएगा। और एग्जांपल बना लो, यहाँ बना लेता हूँ मैं आपको दिखाया तो, लो यहाँ लिख लो आप C लिख लो, यहाँ लिख लो D लिख लो, यहाँ लिख दो B लिख दो, यहाँ लिख दो A। तो अब करंट कुछ इस तरह से होगा नहीं होगा, बोलो बात समझ आ रही नहीं आ रही, अब कुछ करंट इस तरफ होगा नहीं होगा। अब CD में देखो, अब CD में क्या है बेटा, करंट कहाँ को है, अपवर्ड्स को है, तो फोर्स कहाँ को लगेगी, फोर्स कहाँ को लगेगी, डाउनवर्ड्स। ऐसी अगर आप AB में लगाओगे तो AB में बेटा कैसे आएगी, अपवर्ड्स। मतलब आधी रोटेशन के बाद फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी, और जिसकी वजह से बेटा मेरा मोटर जो है रेगुलरली घूमती रहेगी, जिस आर्मेचर कॉइल की वर्किंग, जैसे मान लो ऐसे घूमती रहेगी, देखो पहले ऐसे घूमी फिर ऐसे आ गई, आधे रोटेशन के बाद वो चेंज होगी, मतलब जो था C इधर को आ गया, D इधर को आ गया, ऐसे करके फिर दोबारा फोर्स की डायरेक्शन भी बदल जाएगी ना, क्योंकि करंट तो वही रहेगा। अब देखो पहले देखो AB पे डाउनवर्ड्स आ रही थी, जब रोटेशन हुई तो क्या आ गई, अपवर्ड्स, CD पे अपवर्ड्स आ रही। अब यही चीज बार बार करके बेटा पूरी आपकी मोटर को घुमाती रहती है इस तरह से। बात समझ आई नहीं आई बेटा, आया। इस वीडियो में बेटा करेंगे इतना ही, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।